स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम मार्केट्स एंड मार्केटिंग का चैप्टर कर रहे थे एंड लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है मार्केटिंग का। तो मार्केट्स क्या होती है ये आपको पता चल गया है, कितने टाइप की मार्केट्स होती है वो पता चल गया है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होती है, देखो एक चीज ये कि मार्केट्स में आपने ये पढ़ा था कि मार्केट ऐसी जगह भी हो सकती है, ठीक है। आपने उसके कई कॉन्सेप्ट पढ़े थे, प्लेस कॉन्सेप्ट हो सकता है, एरिया कॉन्सेप्ट हो सकता है, डिमांड कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स मार्केट के पढ़े थे कि वो मेनली इस चीज को रिलेट करती है कि एक इंटरेक्शन होना चाहिए बायर एंड सेलर के बीच में, ठीक है। कोई सेल होनी चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो फोन पे टेलीफोन पे क्यों ना हो, बट वो आपकी मार्केट कॉन्स्टिट्यूट कर जाती है। जरूरी नहीं है कि बायर्स एंड सेलर्स आमने सामने मिले। एंड इसके बेसिस पे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखी थी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स। तो इतना तो आपका कवर अप हो गया है। मार्केटिंग होती क्या है, देखिए मार्केटिंग सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है एंड ये एक सर्कुलर प्रोसेस है जो कि आप बोल सकते हो नेवर एंडिंग, कभी एंड नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। इसके जितने भी चीजें हैं इस मार्केटिंग में होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं एंड ये सब होती ही रहती है रिपीट में, ठीक है। तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है एंड मार्केटिंग को समझने के लिए, मार्केटिंग की डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया मार्केटिंग का देने के लिए ये वीडियो स्टार्ट होगी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता क्या है, देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जितना भी बिजनेस हो रहा है वर्ल्ड में, जितना भी बिजनेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिजनेसमैन करते क्या है। आप बिजनेस की डेफिनेशन याद करो, क्या उसमें था कि वो प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कस्टमर्स को। कस्टमर्स वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे और पेमेंट करेंगे और इसी में वो बिजनेसमैन प्रॉफिट्स बना देते हैं। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता क्यों है, तो मेन आइडिया आपका ये मार्केटिंग पे लाई कर रहा है। देखो होता क्या है, जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब एकदम ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हो रहे थे एंड स्टार्टिंग में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या कहता था कि अगर आपको कोई सामान चाहिए, जैसे आप एक फार्मर हो, आपके खेत में जो है फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज होते हैं, ठीक है, आलू की खेती होती है एंड आपके एक फ्रेंड है जिनके खेत में राइस की खेती होती है। अब आपको जो है राइस चाहिए एंड आपके फ्रेंड को पोटैटो चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड से राइस ले लोगे एंड उसके बदले में पेमेंट करने के बजाय, क्योंकि पेमेंट उस टाइम में होती नहीं थी, आप पोटैटोज दे दोगे, ठीक है, आप उसको पोटैटो दे दोगे अपने फ्रेंड को। तो ये बार्टर सिस्टम होता था, गुड वॉज एक्सचेंज्ड फॉर गुड, एक सामान को आप दूसरे सामान से बदलते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे मनी आ गया। तो एक मेन चीज जो यहाँ पर लाए कर रही है वो ये है कि ये जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करा जा रहा है वो किस लिए प्रोडक्शन होती है, ताकि ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम कर सके, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नीड्स होती हैं। हर ह्यूमन बीइंग की छोटे से लेकर बड़ी नीड्स होती हैं। सबसे पहले जो आपकी एकदम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं वो क्या है, सबसे पहले तो एयर, ऑक्सीजन चाहिए हर लिविंग बीइंग को, उसके बाद वाटर चाहिए एंड फूड चाहिए। तो फूड, वाटर, या फिर आप उसको बोल सकते हो शेल्टर, आपको हो गया, जैसे घर हो गया, शेल्टर, क्लोथिंग, शेल्टर एंड फूड, ये बेसिक नेसेसिटी होती है, बेसिक नीड्स होती है हर ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। इन्हीं नीड्स को पूरा करने का काम बिजनेसमैन का होता है। तो सबसे बेसिक नीड्स हमारी आती है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की, खाना, कपड़ा और मकान। उसके बाद हमारी जो नीड्स है वो बढ़ जाती है, फिर हमारी थोड़ी लग्जरी की तरफ नीड्स आ जाती है। अगर विंटर सीजन है तो हमें हीटर्स चाहिए, समर सीजन है तो हमें एसीज चाहिए, ठीक है, हमें ट्रैवल करने के लिए कार्स चाहिए, अगर हम और दूर जगह ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें एयरप्लेन्स चाहिए। तो ये क्या है, ये सर्विसेज हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए बन रहे हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स की नीड्स होती हैं। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस जानता है, सबसे पहले जो बिजनेस का काम है, कोई बिजनेस शुरू होने से पहले ये देखा जाता है कि ह्यूमन बींग्स जो है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको जरूरत किस चीज की है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है। तो सबसे पहले मार्केटिंग में होता है आपका एक तरह से आप उसको बोल सकते हो रिसर्च करेंगे, जिसमें वो ये देखेंगे कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको हम अपने कस्टमर बनाना चाहते हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, नीड्स एंड वांट्स क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पेन की जरूरत है, ठीक है। आप पुराने टाइम में चले जाओ जब पेन नया नया इंट्रोड्यूस हुआ होगा मार्केट में, अब उनको पता चला कि भाई पेंसिल से तो हो गया एंड लकड़ी से लिखते थे, आपको पता पुराने टाइम में, बाद में पेन्स आए हैं। तो जिस बिजनेसमैन ने पेन सोचा होगा उसने देखा कि भाई हमारे कस्टमर्स को पेन की जरूरत है, ठीक है।
पेन की जरूरत है। अब ये उन्होंने नीड पता करी कि उनको एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिससे वो लिख सके एंड उनको ये बार बार का जो इंक में डिप करके करने का काम ये सब उनको ना करना पड़े, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। तो ये पहले रिसर्च करी गई, बिजनेसमैन ने रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद बिजनेसमैन ने सोचा कि इस नीड को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस नीड को पूरा करने के दो तरीके हैं, या तो हम कोई गुड बना दें या फिर हम कोई सर्विस दे दें। अब आप बताइए, अगर पेन की जरूरत है तो हम कोई गुड बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या सर्विस देंगे। सर्विस तो आपको पता है इंटेंजिबल चीजें हैं, होटल में रुक रहे हो तो होटल में जो सर्विस मिल रही है वो होटल की सर्विस, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो वो रेलवे की सर्विस, आप एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो तो एयरप्लेन की सर्विस, आप किसी मूवी हॉल में गए हो मूवी देख रहे हो तो वहाँ की एंटरटेनमेंट सर्विस। तो यहाँ पर तो पेन आपको गुड ही बना सकता है ना। अगर कोई गुड बनेगा, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, दिस इज अ गुड, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो गुड बनाने, तो अब ये डिसाइड हो कि हमें एक गुड बनाना पड़ेगा। अब ये गुड क्या होगा, ये गुड अब हमें डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप रिसर्च करेंगे कि व्हाट वाज द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर एंड उसके बाद डिसाइड किया गया हम उस नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये पता चला कि इस पेन की नीड को पूरा करने के लिए हमें एक गुड बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें एक गुड बनाना पड़ेगा। अब ये गुड कैसा बनेगा, ठीक है, ये तो पता चल गया गुड हमें बनाना, पर हमें क्या सामान बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिखने की चीज है, तो डिसाइड हुआ कि हम पहले इस प्रोडक्ट की डिजाइन देखते हैं। प्रोडक्ट की डिजाइन, प्रोडक्ट की डिजाइन क्या है, इन्होंने सोचा कि भाई पेन ऐसी चीज है लिखने के लिए हमें चाहिए तो डेफिनेटली बहुत ही स्लिम सी स्टिक टाइप की चीज होनी चाहिए, स्टिक टाइप का गुड होना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड करा भाई ये इस तरीके का हमारा कुछ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एंड ये उसकी निब होगी, ठीक है। अब इन्होंने ये देखा कि ऐसे आपकी पेंसिल होती थी, ठीक है, ऐसे आपकी पेंसिल होती थी, और अगर आप पेन की बात करो तो पेन आपकी थोड़ी सी इस टाइप की होती है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी ये अपर वाली पार्ट छोटी सी होती है। तो इस तरीके से पेन उन्होंने डिसाइड करी कि पेन बनानी है। अब ये तो प्रोडक्ट डिसाइड हो गया। अब इन्होंने सोचा भाई इंक है ऊपर, ठीक है, अब इंक ऊपर है तो ऐसे लिखेंगे तो लीक कर सकती है, ठीक है, इन्होंने सोचा, और लग भी सकती है किसी को, तो उन्होंने सोचा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम जो है कैप लगा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपकी पेन जो थी वो बन गई। तो पेन डिजाइन कर लिया गया, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करना। अब उन्हें पता है कि ना दिस इज द प्रोडक्ट जो इस नीड को पूरा कर देगा कस्टमर्स की। ये पेन हम बनाएंगे जिसको कस्टमर्स यूज कर सकेंगे लिखने के लिए, उन्हें बार बार का झंझट नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे रिफिल, इसके अंदर हम डालेंगे रिफिल, एंड रिफिल क्या, रिफिल में ऑलरेडी इंक रहेगा एंड यू जस्ट नीड टू इंसर्ट दैट रिफिल इनटू द पेन। आपको वो रिफिल में जब बस डालनी होगी पेन में एंड आप उससे लिख सकोगे। तो ये प्रोडक्ट की डिजाइन कर ली गई। जब प्रोडक्ट की डिजाइन कर ली गई, अब उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट तो बन गया है, अब इसका प्राइस भी तो देखें, हमें ये भी तो देखना है कि कस्टमर इसको कितने प्राइस पे खरीदेगा। अब हम पेन बेच रहे हैं, हमें पता है हमारे जो कस्टमर्स हैं डेफिनेटली एक पेन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपीज पे करेंगे या 15 रुपीज पे करेंगे, उससे ज्यादा तो वो पे करेंगे नहीं। तो ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा अब हम ये कितने रुपीज पे बेचें। अब सिंस इंडिया में रुपीज वाली इकोनॉमी है, रुपीज की इकोनॉमी है, मनी रुपीज में हम देखते हैं, तो रुपी में वो डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितने रुपीज का एक पेन सेल करना है, और यहाँ पर प्राइसिंग का डिसीजन होगा। तो क्या है, ये प्राइस डिसाइड किया जाएगा। प्राइस जब डिसाइड किया जाएगा तो डिसाइड हुआ कि भाई ये पेन हम बेचेंगे 10 रुपीज में, 10 रुपीज की एक पेन हो जाएगी, प्राइस डिसाइड हो गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम है, चलो हमारा प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, पर हमें तो इसको क्यों बनाया था, हमने ये पेन बनाया क्यों था, हमने पेन बनाया था नीड एंड वांट को पूरा करने के लिए, जो कि कस्टमर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये है कस्टमर, और एक नहीं कई सारे कस्टमर हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर यहाँ पर है, अब इस कस्टमर तक हमें इस पेन को पहुंचाना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम आई इतना लंबा सा डिस्टेंस कवर करने की, इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने की, एंड ये डिस्टेंस क्या है, प्लेस, ठीक है, प्लेस है आपकी, ठीक है। तो प्लेस का अगर आपको याद हो, ये जो प्लेस आप सुन रहे हो, प्लेस आपने शुरुआत में 9th क्लास में भी सुना था जब आपने यूटिलिटीज पढ़ी थी, एंड यूटिलिटीज में आपने देखा था कि प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करी जाती है। एंड प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी सामान को, जो गुड है, जो बिजनेसमैन गुड्स में डील कर रहा है, उसको सही जगह पर पहुंचाने को हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। टू ट्रांसफर द गुड टू द करेक्ट प्लेस,
उसको हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। तो अब इस पेन को हमें इस पोजीशन पर, दिस इज द ए पोजीशन एंड दिस इज द बी पोजीशन, और बी पोजीशन में हमें इस पेन को पहुंचाना है। तो यहाँ पर अब हमें प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा। एंड ये डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे? डेफिनेटली वी विल नीड ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड ट्रांसपोर्ट में कई सारे मोड्स अवेलेबल है, बस अवेलेबल है, ट्रक अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, एयरलाइंस अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, कितना उसमें हमारा खर्च होगा, वो सब बिजनेस डिसाइड करके प्लेस का डिसाइड करिए कैसे हम इस वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आती है, ये बात कहती है कि भाई पेन तो चलो अब हम पहुंचा देंगे, बट आप ही बताओ, अगर आप अभी घर पे अपने बैठे हो एंड यहाँ से आपको अपने स्कूल जाना है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर आपको अपनी सिटी के बाहर जाना है तो वहां पे और टाइम लगेगा। अगर आपको स्टेट के बाहर जाना है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आप अपने साथ कोई खाने की चीज लेके जा रहे हो, ठीक है, अगर आप लंच लेके स्कूल जाते हो, वो लंच लेके आप स्कूल जाओगे तो डेफिनेटली स्कूल तक आपका लंच खराब नहीं होगा। वही लंच लेकर अगर आप सिटी के बाहर जाओगे तो मे बी शायद अगर सिटी पास में आप जा रहे हो कहीं तो मे बी आपका लंच वो ईटेबल टाइप का रहेगा या फिर हो सकता है खराब हो जाए। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक लंच पैक करके और आप स्टेट के बाहर जाओगे देन वहां पर हो सकता है आपका लंच, मतलब पक्की बात है कि लंच आपका खराब हो जाएगा और वो खाने के लायक नहीं रहेगा। तो मतलब जो गुड आप लेके जा रहे हो वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है, वो स्पॉइल हो जाएगा। दूसरी चीज अगर आप देखो, मे बी आप कोई बहुत वैल्यूएबल आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हो, ठीक है, एंड अगर ज्वेलरी लेकर आपको पास के किसी घर में जाना है तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी कि आपने इतनी सारी ज्वेलरी ली, आप पास में जा रहे हो, किसी ज्वेलर शॉप के पास जा रहे हो तो वहां आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको लेके सिटी के बाहर जाओगे या स्टेट के बाहर जाओगे या कंट्री के बाहर जाओगे देन डेफिनेटली आपको टेंशन होगी कि कहीं रॉबरी ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो ऐसे ही इस प्लेस पर जब जाएगा गुड तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी कि कहीं हमारा ये पेन किसी तरीके से खराब ना हो जाए, कहीं इसकी चोरी ना हो जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए, ठीक है, कहीं पेन का जो पूरा जो ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है उसमें आग ना लग जाए। तो डिफरेंट टाइप का रिस्क रहते हैं, ठीक है, ये रिस्क रहेगा। एक और चीज कि ये जो है पेन, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है और जब भी उस गुड को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने का क्या मतलब होता है, उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ईटिंग वाली आइटम है तो उसको अगर हम ईट करेंगे तो वो कंज्यूम हो गई। अगर कोई आइटम है जो हाउस क्लीनिंग के लिए यूज हो रही है तो जब हम उससे अपना घर साफ करेंगे तब उसको हम कंज्यूम कर रहे होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द आइटम वी कंज्यूम देम। तो अब क्या होता है, एक चीज आपको पता नहीं, जब आप जाते हो किसी शॉप पे गए एंड वहां पर आप गए बिस्किट खरीदने गए, ठीक है, आपको बिस्किट खाना था, आप गए, आपने शॉपकीपर से बोला बिस्किट मेरे को दे दो, 5 रुपीज का, उसने आपको दे दिया। तो अब आप बताइए क्या जब आपने बिस्किट खरीदा तो क्या वो शॉपकीपर ने तुरंत आपको बिस्किट बनाकर जैसे बनता है बेक करके और वो करके दिया, या उसने पैकेट आपको पकड़ा दिया? उस शॉपकीपर ने आपको पैकेट पकड़ा दिया, डेफिनेटली वो आपके सामने उसको पूरा प्रोसेस करके नहीं बनाएगा, बिकॉज वो बिस्किट तो बहुत टाइम पहले ही प्रोड्यूस हो चुका था किसी फैक्ट्री में, ठीक है, बिस्किट बहुत पहले ही प्रोड्यूस हो चुका था किसी फैक्ट्री में, एंड इसीलिए उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट और एक्सपायरी की डेट लिखी होती है, क्योंकि जब वो प्रोड्यूस हुआ तो प्रोडक्शन के बाद उस बिस्किट का ध्यान रखा गया कि जब तक एक कंज्यूमर उसको खरीदेगा, उस बिस्किट को खाएगा, तब तक वो बिस्किट खाने की कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है, एडिबल होना चाहिए। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि उसको हमने अच्छे से पैक करके रखा था, ठीक है, वो बिस्किट पैक्ड आता है, उस बिस्किट में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप उस बिस्किट को कंज्यूम करोगे, प्रोडक्शन हो सकता है 3-4 महीने पहले हुई हो, ठीक है, लेकिन बिस्किट आप फिर भी खा रहे हो उस दिन पे, बिकॉज उसको प्रिजर्व करके रखा गया, उसको स्टोर करके रखा गया। क्या करके रखा गया? उसको स्टोर करके रखा गया। एंड स्टोर से आपका आता है एक और कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग या फिर टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कहती है कि ये जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है, इस टाइम पीरियड में हमें अपने गुड को सेव करके रखना है ताकि वो खराब ना हो जाए, और इसी को हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पेन बना है तो सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो यहाँ हमें प्लेस का ध्यान देना है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिस्क भी अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या है, अगर हमें इसको पेन को जो है इस कस्टमर तक पहुंचाना है तो डेफिनेटली पेन को हम ऐसे, ये अगर ऐसे पेन है और इसको आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, आपने सारे पेन भर दिए एक ट्रक के अंदर, ट्रक से आपने बोला भी ट्रक जाओ दूसरी सिटी में हमको जाके ये पेन देना, आप ट्रक वहां जाएगा, ठीक है, ट्रक वहां जाएगा,
बहुत ज्यादा चांसेस है कि रास्ते में पेन गिर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ट्रक वहां पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वहां जब इसको अनलोड करा जाएगा पेन्स को, देन डेफिनेटली पेन तो ऐसे ही पड़े थे ट्रक के अंदर, जब वो रखे जाएंगे तो बहुत क्वांटिटी खो जाएगी, बहुत से पेन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत उनकी क्या कहते हैं बुरी हालत में रहेंगे, और उनको डेफिनेटली कोई यूज नहीं कर पाएगा, कस्टमर कोई खरीदेगा नहीं। तो ये क्या है, हमें उस टाइम पीरियड में जब तक कंजम्पशन नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का, तब तक उसको सेव करके रखना है। और इसके लिए क्या होगा, इस पेन के लिए डिसाइड करा गया कि ये पेन ऐसे तो सही नहीं है, हमें इसके लिए पैकेजिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, एक पैकेट क्रिएट करना पड़ेगा। आपने जनरली देखा इस टाइप के पैकेट्स आते हैं, पॉलीथीन के पैकेट्स होते हैं, उसके अंदर जो है आपकी पेन होती है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बट चलो काम चलाओ पेन, ठीक है, काम चलाओ पेन है। तो ये पेन जो है इसकी पैकेजिंग होगी, ठीक है, ये क्यों होगी, ताकि कंजम्पशन तक ये सेफ रहे। तो यहाँ पैकेजिंग का काम हो गया। अब ये पैकेजिंग हो चुकी, प्लेस किया, प्लेस के बाद यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक शॉपकीपर ने, जो जैसे रिटेल शॉप्स नहीं होती हैं, ये रिटेल स्टोर है, हट नहीं है, रिटेल स्टोर है, ठीक है, रिटेल स्टोर है, ये रिटेल स्टोर है। यहाँ पर जो है आपका पेन आ गया है, इसने रख लिया अपने पास। अब ये विजिटर भी कंज्यूमर है, ये यहाँ जाएंगे पेन को खरीदने, पेन खरीद के आएंगे, घर आएंगे, और घर आके इन्होंने, भाई ये क्या है, मिस्टर भी ये स्टूडेंट है, ठीक है, और इसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये क्या अपने एग्जाम अपना पेन खरीद के आए कि मेरा कल पेपर है और अच्छा पेन, नया पेन ले लेता हूँ। पेन लिया उसने, और उसके बाद जाके उसने एग्जाम अपना दे दिया। अब हुआ क्या, जब उसने एग्जाम दिया तो उसने देखा कि उसकी पेन बीच में ही लीक कर गई। क्वेश्चन पेपर पे उसके सारे प्रिंट्स आ गए, और जो उसकी आंसर शीट थी उसमें भी जो पेन था उसके प्रिंट्स आ गए, सारी इंक वगैरह फैल गई वहां पे। ठीक है, अब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, एक तो उसका पेपर चल रहा है, ठीक है, टाइम की कमी है, और उसके बाद पेन जो थी उसकी लीक कर गई, सारी इंक फैल गई। अब वो उस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, वो घर आया, और घर आके उसने जो ब्रांड था पेन का, उसने क्या किया, वो उसकी साइट पे गया, और वहां पर जाके उसने लंबी चौड़ी कंप्लेन कर दी कि भाई आपका पेन बहुत ही बकवास था और लीक कर गया, मेरा पेपर जो था बर्बाद हो गया। ठीक है, तो अब ये इसने क्या किया, जो ये मिस्टर बीन अभी काम करा, ये काम भी अभी मार्केटिंग के अंदर ही है। ये जो पूरा चल रहा है ये सब मार्केटिंग का ही काम है, मार्केटिंग के अंदर की चीजें हैं। अब जब बी ने कंप्लेन कर दी, साइट पे जाके अपना रिव्यू डाला कि भाई पेन आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है, और जब उसको लिख रहा था मैं तो वो लीक कर गया, ठीक है, जिससे कि मेरा पेपर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इससे क्या होगा, ये होता है कस्टमर जो अपने रिव्यूज दे रहा है। अब ये जो बिजनेसमैन है जिसने ये पेन बनाया था, वो इसको चेक करेगा, उसने ये रिव्यू पढ़ा, रिव्यू पढ़ के उसे समझ आया कि उसके पेन के प्रोडक्शन में कोई गलती थी, उसकी जो रिफिल की प्रोडक्शन थी उसमें कोई गलती थी, या उसकी जो पेन की शेप थी, या उसमें जिस तरीके का उसने टेक्नोलॉजी लगाई थी उसमें कोई गलती थी, जिसकी वजह से वो लीक कर गई। तो अब ये क्या करेगा, अभी जो बिजनेसमैन है आपका, बिजनेसमैन कहाँ बन जाए, ये बिजनेसमैन, ये आपका बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये है मिस्टर एक्स, ये है बिजनेसमैन। इन्होंने वो रिव्यू पढ़ा उसका, उनको लग रहा है मेरे पेन में तो बड़ी कमी है, ऐसे तो मेरा पेन जो कस्टमर ले उसका लीक कर जाएगा और मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो उसने इस रिव्यू को पॉजिटिव वे में लिया, उसने कहा ठीक है अब मैं करूंगा आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, क्या करूंगा, ये हो गया इसकी आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है अब ये इस रिव्यू को पढ़ के अपने पेन की प्रोडक्शन के में जाएगा, वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा, उनको ये प्रॉब्लम बताएगा और कहेगा भाई ये रिव्यू आया है पेन की प्रोडक्शन को, जिसको सही करो, ऐसे लीक कर रहा है हमारा पेन। तो अब वो जो है प्रोडक्शन मैनेजर उस पेन में चेंजेस बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, आफ्टर सेल सर्विस थी, मतलब कि बिजनेस का काम तब नहीं खत्म हुआ जब ये पेन सेल हो गया। हम क्या कहते हैं बिजनेस की डेफिनेशन में कि एंड तक, जब तक गुड्स एंड सर्विसेज आपके सेल हो जाते हैं तब तक आपको बिजनेस एक्टिविटी चलती है, पर मार्केटिंग उससे भी ज्यादा चलती है, मार्केटिंग सेलिंग के बाद भी चलती है। हुआ क्या था, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज रिसर्च हुई, रिसर्च के बाद डिसाइड करा कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, उसके बाद हमने उसकी प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने के बाद हमने उसकी प्राइस डिसाइड करी, प्लेस का देखा, टाइम का देखा, ये सारी चीजें मैनेज करने के बाद वो प्रोडक्ट पहुंचा इस शॉप पे जहां से कस्टमर ने उस पेन को खरीदा। मतलब फाइनली क्या हो रहा है, पेन को हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हुई, यहाँ पर
सेलिंग की एक्टिविटी हो गई। इस कस्टमर ने परचेज कर लिया एंड हमने सेल कर दिया, पर क्या सेल करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की खत्म हो जाती? नहीं खत्म होती है, बिकॉज अगर उनके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी, तो डेफिनेटली वो जो कस्टमर है वो रिव्यूज करेगा, वो कंप्लेंट्स करेगा, और वो कंप्लेंट्स सुन के बिजनेसमैन को अपने गुड्स में डिफेक्ट्स दिखेंगे और उसके बाद वो उन प्रोडक्ट्स में, अपने गुड्स में क्या करेगा? इंप्रूवमेंट करेगा, उनमें सुधार लाएगा। अब जब उनको मिस्टर एक्स को पता चला ये प्रॉब्लम है हमारे पेन में, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास गए और उन्होंने पेन की डिजाइन में जो भी चेक करवाया, प्रोडक्शन मैनेजर को गलती दिखी कि क्यों पेन लीक कर रहे हैं, उन्होंने वो चेंजेस करे। चेंजेस करने के बाद उन्होंने फिर से प्रोडक्शन करी, फिर से प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने फिर से उसका प्राइस डिसाइड करा, पैकेजिंग करी, ट्रांसपोर्ट करी, फिर उन्होंने सेल करा। अब उन्होंने देखा कि जो कस्टमर पेन खरीद रहे हैं वो पेन की तारीफ कर रहे हैं, तो अब वो खुश है कि चलो अच्छी बात है, मेरे पेन की तारीफ हो रही है एंड अब जो है मतलब मेरा जो डिफेक्ट था वो मैंने सही कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये सेम प्रोसेस चलेगा। मे भी कोई प्रॉब्लम निकल है फिर से, या फिर मे भी डिजाइन में हो सकता है जब पेन सही चलने लगे तो लोग बोले कि भाई जो बिजनेसमैन जो पेन है ये कंपनी का, ये चलता तो बहुत सही है लेकिन इसकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने फिर से कंप्लेन करी, फिर जो है बिजनेसमैन ने इस चीज को नोटिस करा और उन्होंने पेन में सुधार किया। तो ये जो प्रोसेस आपका सर्कुलर फॉर्म में चलता जा रहा है, ये पूरा मार्केटिंग है। इसीलिए मार्केटिंग एक नेवर एंडिंग एक्टिविटी है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग पूरा आपका बिजनेस वो शुरू हो जाती है प्रोडक्शन के पहले। प्रोडक्शन यहाँ हो रही है, प्रोडक्शन के पहले रिसर्च से ही स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग के बाद कंटिन्यू करती रहती है। सेलिंग होने के बाद, गुड आपका सेल होने के बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू करेगी, बिकॉज मार्केटिंग डिपेंड करेगी, मार्केटिंग ही डिसाइड करेगी कि हम आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे, हमें कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देनी है। कई बार आपको पता है जब आपके घर में क्या कहते हैं बड़े गुड्स होते हैं, ठीक है, फिक्स टाइप के गुड्स जो होते हैं जिनको आप बहुत लंबे समय तक यूज करते हो, जैसे फ्रिज हो गई, टेलीविजन होगी। जनरली टेलीविजन में जब आप टेलीविजन लाते हो और घर में इंस्टॉल करते हो तो आपके साथ उस जो जहां से आप टेलीविजन परचेज करके लाए हो वहां का कोई ना कोई पर्सन आता है जो कि आपके टेलीविजन को इंस्टॉल करवाता है, आपको उसकी सारी चीजें बताता है कि भाई ये ऐसे चलेगा, ऐसे होगा, एंड उसके बाद आपको ये भी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल करिएगा एंड वी विल प्रोवाइड यू द सर्विस। वो चला जाता है, आपने टेलीविजन चलाई, थोड़ी सी खराबी हो या किसी को फोन करता है एंड वो पर्सन फिर से आके आपकी टेलीविजन को सही करता है। तो ये क्या है? ये वही जो टेलीविजन की कंपनी है वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगी। हम टेलीविजन आपको बेचने के बाद भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा प्रोडक्ट आप सही से चलता रहे। कोई प्रॉब्लम होगी देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू करेक्ट इट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे उस गलती को सही करे। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग के बाद भी चल रही है। इसीलिए मार्केटिंग एक नेवर एंडिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो रिसर्च से शुरू होती है कि नीड्स एंड वांट्स क्या है कस्टमर्स के, उस हिसाब का गुड्स बनाती है, सर्विसेज बनाती है, फिर उसको सेल करती है, जाके सेल करने के बाद फिर देखती है कि क्या वो गुड्स में कोई कमी है कि नहीं है, जो इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं वो इम्प्रूवमेंट करती है, फिर से यही साइकिल दोहराती है और ऐसे ही मार्केटिंग की साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग, ये मार्केटिंग होती है। अब आप पूछोगे मार्केट कहाँ है? मार्केट सिर्फ इतने में रिलेटेड है जहां पर जिस कस्टमर का कॉन्टैक्ट इस बिजनेसमैन के साथ हुआ है। ठीक है, मार्केट वहीं तक है। जब इस कंज्यूमर ने ये पेन खरीदा रिटेल स्टोर से, उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन हुई, जो एक्सचेंज हुआ पेन का, और जो मिस्टर बी ने पेमेंट करी होगी उस पेन की 10 रुपीज, वो आपकी मार्केट क्रिएट हो गई थी। अब ये पेन ये मिस्टर है यहाँ पे जाके भी खरीद सकते हैं। अगर ये इस स्टोर में जाके खरीदे होंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्लेस कॉन्सेप्ट हो जाएगा मार्केट का। अगर ये फॉर एग्जाम्पल फोन पे इन्होंने कर दिया तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट होती है। तो मार्केट आपका बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, वो सिंपली इतना कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग अगर हो रही है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग अगर एक्टिविटी हो रही है, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में, यही बिजनेसमैन प्रोड्यूसर है, कस्टमर प्रोड्यूसर के बीच में अगर कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है बाय एनी वेज, देन वहां पर मार्केट क्रिएट हो जा रही है। टाइप्स ऑफ मार्केट्स में आपने देखा है लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, तो यहाँ पर लोकल मार्केट थी, इसके आसपास ही ये शॉप होगी, तो इस तरीके से ये मार्केट था। लेकिन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसा आपकी अकाउंटेंसी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऐसी मार्केटिंग बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी ये जो आपको ये इतने सारे स्टेप्स बताए गए हैं, यही आपके नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, जहां आप मार्केटिंग मिक्स पढ़ोगे। एंड मार्केटिंग मिक्स में ही आप इन चीजों को पढ़ोगे कि मार्केटिंग का ये जो मिक्स है, ये जो स्टेप्स है, यही मार्केटिंग मिक्स होते हैं और इन्हीं को आप पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग।
अब ये आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, बट अगर आपको बोला जाए आप मार्केटिंग को डिफाइन करो, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन लिख के आप बता दो कि मार्केटिंग क्या होती है, तो वो भी आप देख लीजिए। अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है, देखिए एकदम सिंपल सी, देखिए आपकी बुक में देखो क्या है, ये जो आईसीएससी की बुक्स है इसमें क्या कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, कोई भी आप लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप खुद की भी बनाना चाहते हो देन आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशंस में जो पॉइंट्स दिए वो आपके इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस of discovering the needs and wants of consumer and translating them into products and services creating demand and expanding demand, creating demand for these products and services and expanding it। ये आपकी एक मार्केटिंग की फुल फ्लेजेड डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज इसमें जनरली ऑल द एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। एंड ये आपकी जो है जो डेफिनेशन दी गई, थोड़े वर्ड्स इसमें इधर उधर हैं बिकॉज थोड़ी बड़ी है, बट ये डेफिनेशन आपकी दी गई एच.एल. हैंसिंग ने दी है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, मार्केटिंग इज द प्रोसेस, सबसे पहला कीवर्ड क्या मार्केटिंग क्या प्रोसेस है, ठीक है भाई, प्रोसेस आपने पूरा प्रोसेस अभी देखा, ये प्रोसेस है ऑफ डिस्कवरिंग द नीड्स एंड वांट्स। डिस्कवरी चैनल में क्या डिस्कवरी तो करते हैं, डिस्कवर मतलब क्या होता है, खोजना ढूंढना। तो डिस्कवर करेंगे, हम खोजेंगे कि भाई व्हाट आर द नीड्स एंड व्हाट आर द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, कंज्यूमर को किन चीजों की जरूरत है, उनकी नीड्स क्या है, क्या चीजें उनको चाहिए, उनकी वांट्स क्या है, किसकी, कंज्यूमर की। कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस देखो, आपको अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। देखो कस्टमर वो है जो सामान को खरीदता है बट उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कंज्यूम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, पर कंज्यूमर वही पर्सन होता है जो उस सामान को अल्टीमेटली यूज कर रहा है। पेन लेने आप गए शॉपकीपर से, आप गए शॉप पे, खरीदा पेन आपने, घर आया पेन से लिखने लगे, कस्टमर भी आप थे क्योंकि परचेज आपने करा, कंज्यूमर भी आप हो क्योंकि पेन को यूज भी आप कर रहे हो। आपके पापा गए स्टेशनरी में, वहां से पेन खरीद कर लाए, उन्होंने आपको दिया और आप पेन से लिखने लगे, तो कस्टमर आपके पापा थे बिकॉज परचेज किसने करा, आपके पापा ने करा, एंड कंज्यूमर आप हो क्योंकि यूज कौन कर रहा है उस गुड को, आप कर रहे हो। तो इस तरीके से कंज्यूमर एंड कस्टमर का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो प्रोसेस है डिस्कवरिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसी नीड को, जो भी नीड है, देखो क्या नीड थी, लिखने की नीड थी, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, किसमें, प्रोडक्ट में या सर्विस में। लिखने की नीड थी तो हमने प्रोडक्ट बना दिया पेन, ठीक है, हमें ट्रैवल करने की नीड आई तो सर्विस बन गई एयरप्लेन की सर्विस, रेलवे सर्विसेज बन गई। हम किसी नई जगह पर जा रहे थे तो हमें रुकने की प्रॉब्लम हो रही थी, हम कहाँ पर रहे, तो होटल की सर्विसेज आ गई। हमें अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट की, आप बात कर लो, अब जैसे मार्कर है, ठीक है, हमें व्हाइट बोर्ड हमें मिल गया, अब इसमें हम किससे लिखे, तो ब्लैक मार्कर आ गया आपका, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, हर जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या बन गया, गूगल बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से नीड्स एंड वांट्स को जानो, उसको ट्रांसलेट करो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस तो बन गई, फिर हमको क्या करना, हमें ये बताना है कि कस्टमर को पता तो चले कि ये प्रोडक्ट दुकान में आ चुका है, ठीक है, आपको पता चलता है ना, आप टीवी देख रहे हो, आपने ऐड देखा कि नई क्रीम आ गई है,
ठीक है, आपने ऐड देखा कि नई तरह की साइकिल आ गई है, ठीक है, आपने देखा नई बाइक आ गई है, तो ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो बिजनेस बैठा है, जो मेन बैठा हेड जिसने बनाई है ये सारी चीजें, वो डिमांड क्रिएट करेगा उन प्रोडक्ट्स की, ताकि लोगों को पता तो चले कि मार्केट में ये आ गया है। तो ये आपको एड्स वगैरह से पता चलता है, तो उसकी हमें क्या करनी है? क्रिएट करनी है डिमांड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद एक्सपैंडिंग इट। क्या एक्सपैंड करने की बात आ रही है? एक्सपैंडिंग इट मतलब डिमांड को एक्सपैंड करने की। आपको पता है, देखो पहले कुछ प्रोडक्ट्स होते थे जो केवल सिटीज में मिलते थे, ठीक है, बहुत पहले अगर बात करो, अगर आप मैगी की बात करो, मैगी जब नई आई थी इंडिया में, तो वो क्या थी? वो सिटीज में मिलती थी, बड़ी शहर में मिलती थी, तो डिमांड बस उसकी कितनी थी? जो बड़े शहर में होते बस वही लोग जानते थे, तो वही लोग उसकी डिमांड करते थे। अब उसके बाद जो मैगी के मेन प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा हमें अब जो क्या करना है, डिमांड बढ़ानी है। डिमांड बढ़ाने का मतलब कि हमें नए नए लोगों को बताना है कि हमारी मैगी आ गई। तो वो थोड़े जो छोटे शहर थे, जो टाउन्स थे, वहां तक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अपनी बढ़ाई, वहां तक अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बढ़ाई कि वहां के लोग भी मैगी के बारे में जानेंगे और वो भी उसको परचेज करने लगे। अब जब वो परचेज करना चाहेंगे तो मैगी कहाँ आएगी? उनकी लोकल एरिया में भी मैगी उनकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, उनकी शॉप्स पे भी अवेलेबल हो जाएगी। और आज के टाइम में देखो, छोटे से छोटे गांव में आपको मैगी मिल जाएगी, विलेजेस चाहे कैसा भी विलेज हो, मैगी आपको शॉप में मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो एकदम सेंटर तक आ चुकी है, ठीक है। किसी भी कंट्री की बात करो, एंड अगर वर्ल्ड की बात करो, तो डेफिनेटली मैगी जो है वर्ल्ड वाइड वो फैली हुई है। तो ये क्या होता है? डिमांड को एक्सपैंड करना। पहले डिमांड बस बड़ी सिटीज तक लिमिटेड थी, टाउन्स में आई, एंड देन अल्टीमेटली विलेजेस पे भी आ गई, तो अब वो पूरे इंडिया को कवर कर रही है। तो यही होता है, तो यही आपका मार्केटिंग कह रहा है। मार्केटिंग पूरा प्रोसेस है, पहले आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना, जानना कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स, क्या जरूरतें हैं कंज्यूमर्स की, और उनको ट्रांसलेट करना। उन नीड को पूरा करने के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, फिर उस प्रोडक्ट एंड सर्विस को लोगों तक, जिसकी लोग जान जाए, ये चीज चेक करना, और इसके लिए उनकी डिमांड क्रिएट करना, और उसके बाद उस डिमांड को एक्सपैंड करना, बढ़ा देना, ठीक है। तो ये आपका मार्केटिंग की एक डेफिनेशन। तो अगर आप डेफिनेशन चाहो तो ये लिख सकते हो। इस वीडियो में हमने बस इतना ही देखा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझा और उसकी डेफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में मार्केटिंग और अच्छे से समझने के लिए हम उसके फीचर्स पर जाएंगे। तो आई होप कि मार्केट एंड मार्केटिंग में आपको थोड़ा डिफरेंस दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड डेफिनेटली कोई अगर आप या फिर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो, उस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मार्केटिंग की डेफिनेशन हो गई है, मार्केट्स एंड ऑल दैट आप रिवाइज कर सकते हो, एंड जस्ट स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।